Hello, my dear students. How are you? Today we are going to discuss about the poem "The Fire and Ice," and which is written by Robert Lee Frost. Okay, actually लोग उसे इन्हें Robert Frost कहते हैं, but his full name is Robert Lee Frost. Before explaining the poem, I just want to give you a brief introduction about the poet. Who is the poet and what was his opinion about the nature, about the universe, about the people. Okay, so let's focus on his biography. He was born in 1874, 26 March 1874, and died in 29 Jan 1963. Okay, and he was an American poet. He was born in San Francisco, America, and his father name was William Prescott and his mother name was Isabella Moody. And you know, the mother of the Robert Lee Frost was she was the fond of the verses. Okay, तो इनकी जो पोम का जो चार्म है इनके अंदर वो मदर से ही आया. ठीक है. In the beginning he has written so many poem, but वो पब्लिश नहीं हुई बिकॉज ही वॉज इन अमेरिका, और अमेरिका में इतने अच्छे हालात नहीं थे एट दैट टाइम. और जबकि जो इनकी पोम्स हैं और उनका मतलब बहुत अच्छी पोम्स लिखते थे, फिर उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, कह सकते हैं. पोइट्स को न्यू इनोवेटिव पोइट्स को बहुत इनवाइट किया जाता है वहाँ. तो इन्होंने अपनी सारी की सारी जो भी जितना भी इन्होंने लिखा वो सब पैक करके वो न्यू इंग्लैंड चले गए 1912 में. फिर 1915 में वो फिर से वापस आ गए थे. तो इन्हें वहाँ बड़ा फेम मिला. ठीक है. तो इनका कलेक्शन है एक, उसको मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. ठीक है. तो चलिए चलते हैं यहाँ पर. फिर उसके बाद क्या हुआ इनकी लाइफ में. मदर फादर तो आई हैव एक्सप्लेन. इनकी एक गर्लफ्रेंड थी पहले जब ये स्टडी करते थे एट दैट टाइम, एंड शी फेल इन लव विद द इलिनोर मिरियम वाइट उनका नाम था. इलिनोर मिरियम वाइट, नोट कर लेंगे बच्चे साथ साथ. और उन्हीं से उन्होंने शादी की. शादी करने के बाद देन आई हैव टोल्ड यू देन ही वेंट टू इंग्लैंड. देन आफ्टर ही रिटर्न बैक 1915 फ्रॉम अमेरिका. After that, he was the only poet. Why he is so important? The reason is that he was the only poet who got 4-time Pulitzer Prize. Okay, इनको 4 times Pulitzer Prize मिला था. That's why he is very important in English literature. इसीलिए आप इनकी बहुत सारी, आपने 9th में भी इनकी पोम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन. ओके, तो आपको उससे रेफरेंस मिल गया होगा कि ये नेचर को यूजुअली इनकी जो पोम्स होती हैं वो बड़ी इमेजिनरी वाली होती है, बड़ी सिंबॉलिक पोम्स होती हैं. ठीक है. मतलब ये चीज़ें ऐसी उठाते हैं जो लाइफ लेस है, बट उनको वो पूरे ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमन ओपिनियन पर लिखते हैं. ओके, सो हियर आई वांट टू टेल यू कि ही वाज द ओनली पोएट. एक तो इनको 4 टाइम पुलित्जर मिला. दूसरा, इनको यूएसए की तरफ से जो वहाँ का कांग्रेस था, व्हेन ही वाज 86 years old एट दैट टाइम, ही गॉट द ऑनर, मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया इनको. ठीक है. इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, कि ही वाज द पोएट हु हैज रिटन अ पोम जिसे आप द गिफ्ट आउटराइट कहते हैं. ठीक है. ये इन्होंने वहाँ का जो अमेरिका के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनके लिए लिखी, उनके कोर्ट में जाके लिखी, उन्हें इनवाइट किया गया और इन्होंने ये पोम लिखी. ठीक है. इनका कहना था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. इन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, द लैंड इज आर्स व्हेन वी वर लैंड. सोचिए कितनी गहराई है इस बात में. लैंड तब तक हमारी थी जब तक हम लैंड के थे. वाओ, इट्स रियली नाइस. एक और चीज़ है इनका, द पोम्स. वो कहते हैं कि जब पोम को जब आप डिज़ाइन करते हैं तब वो हमें बड़ी खुशी देती है. तब हम बहुत खुश होते हैं जब हम किसी पोम को डिज़ाइन करते हैं. किसी पोम को एक कवि जब लिखता है तो एट द टाइम ही फील्स टू मच डिलाइटेड, यानी खुश होते हैं हम. लेकिन जब वो पोम एंड होती है तो वो हमें कुछ ना कुछ विजडम दे के जाती है. ठीक है. तो हम ऐसे कह सकते हैं, द पोम डिजाइंस इन डिलाइट एंड इन विजडम. ओके, तो चलिए लेट्स कम टू द पोम नाउ. मैंने जो बताया है इंट्रोडक्शन अबाउट द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, आई थिंक इट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली ही वांट्स टू से इन दिस पोम. ओके, सो लेट्स कम टू द पोम. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, as I have told you that he used to write on the symbols. ओके, उनकी मोस्टली जो पोम्स होती थी वो सिंबल बेस्ड होती थी. ओके, और दैट सिंबल यू आर गोइंग टू सी इन दिस पोम ऑल्सो. लुक एट हियर, व्हाट इज दिस फायर एंड व्हाट इज दिस आइस. फायर इज व्हाट? हियर
fire is the symbol of passion and desire. Okay, write down in a notebook, take out your pen and paper. So what is fire? Fire is the symbol of desire and passion, and ice is the symbol of hatred. Okay, यहाँ fire किसका symbol है? Passion का, desire का, और ice किसका symbol है? Hatred का. Okay, so now let's read the poem, recite the poem, and let's see कि कैसे, how it happens. Some say the world will end in fire, some say in the ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it is hard to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay, अब देखो ये ice है, suffice है, ठीक है. पहले मैं आपको थोड़ा सा राइमिंग स्कीम के बारे में लेके चले. एक यहाँ पर आया fire और ये यहाँ पर आया ice. Fire, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, अब ये fire है, यहाँ हम ए बी, अब मैंने आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बताया कैसे लिखते थे, शेक्सपियर कैसे लिखते थे, पेट्रार्क कैसे लिखते थे. सोनेट का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि राइमिंग स्कीम किस तरह से लिखी जाती है और है क्या. ओके, सो ए, यहाँ से ए. अच्छा, फायर किससे मैच कर रहा है? यहाँ देखो, डिजायर, एक ही वर्ड आ रहा है ना, फायर, डिजायर. सो इट इज ए, देन आइस एंड ट्वाइस. A, B, twice, and this is, और फिर से desire, फिर ये fire. Okay, I think I know enough of hate to say that for destruction ice. अब hate यहाँ पर T कहीं नहीं तो C हो गया ये, ठीक है. is also great, hate, great. फिर यहाँ पर ice है, twice ice मिल रहा है, बी. एंड वुड सफाइस, फिर से बी, ठीक है. देखिए, लेट्स सी हियर, फायर, फायर, आयर, तो ये ए हो गया. आइस कहीं भी नहीं मिल रहा था इससे, तो ये नेक्स्ट मैंने बी लिया. ओके, आइस एंड यहाँ पर ट्वाइस. फिर मैंने देखा कि आइस इसके जैसा और कुछ है, तो यहाँ पर था ट्वाइस, तो फिर ये बी और ये बी हो गया. ओके, ये एक्चुअली फायर, डिजायर, फायर ये सारे एक जैसे थे, तो ये ए हो गए. देन ट्वाइस और ये आइस. हेट, टी, एट वाला कहीं नहीं था, तो यहाँ पर सी हो गया बिल्कुल अलग. आइस, फिर ये यहाँ पर था ट्वाइस, बी हो गया. फिर हेट, ग्रेट. ओके, तो ये जो हेट है सी पर आया था, ग्रेट तो सी हो गया. फिर ये सफाइस और आइस, तो ये फिर से यहाँ पर ट्वाइस, आइस, सफाइस. ठीक है, तो आपको राइमिंग स्कीम समझ में आई होगी. नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. कुछ कहते हैं, यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो दुनिया है, वर्ल्ड मतलब ये जो दुनिया है, ये एंड हो जाएगी किसमें? फायर से. फायर समझ रहे हैं, यहाँ पर सिंबॉलिक पोम है, तो फायर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया. व्हाट इज फायर? पैशन से, डिजायर से. बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिजायर हो, किसी में बहुत ज़्यादा पैशन हो, वो भी खतरनाक हो सकता है. जैसे कि अशोक में था, उन्होंने अपने कितने सारे भाइयों को मार दिया अपने पैशन के लिए कि मुझे किंग बनना है. ओके, तो वो कहते हैं पैशन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी डेंजरस हो जाता है, उससे भी दुनिया खत्म हो सकती है. ओके, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोग अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाने के लिए क्या होता था कि डिस्ट्रक्शन. ओके, तो कहते हैं कि फायर से भी वर्ल्ड खत्म हो सकता है. और फ्रॉम व्हाट? एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से भी खत्म हो सकता है. अगर आप बहुत नफरत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नापसंद करते हैं, दैट मीन्स तो भी दुनिया खत्म हो सकती है. जब हम किसी से बहुत नफरत करेंगे तो क्या होगा? हम लाइक नहीं करेंगे और उसके लिए हम गंदी फीलिंग्स रखेंगे, तो उससे भी ये सब दुनिया खत्म हो सकती है. ओके, तो यहाँ पर आइस का मतलब आइस नहीं है, बर्फ नहीं है, और फायर का मतलब यहाँ पर आग नहीं है. ओके, फीलिंग्स हैं, ह्यूमन फीलिंग्स हैं. रिमेंबर दिस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी जहाँ तक डिजायर मेरी इच्छा का सवाल है और जिसे इतना मैंने उसे टेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर.
मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, मैं उनको फेवर करना चाहूंगा जो फायर को कहते हैं कि फायर की वजह से वर्ल्ड जो है वो है एंड हो सकता है. ओके, बट इफ इट इज हार्ड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई. ओके, लेकिन अगर 2 बार मरना पॉसिबल हुआ, डाई मीन्स ये जो पेरिश है दैट इज मीन्स डाई, ट्वाइस मीन्स 2 बार. अगर 2 बार मरना पॉसिबल हुआ तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब जो हेट है, ठीक है, वो भी वर्ल्ड को खत्म करने में काफी है. ओके, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. जहां तक मैं हेट को जानता हूं, जितना मैंने जाना, इनफ मतलब जितना मैं जान सकता हूं हेट को, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए, डिसमाइज के लिए आइस भी उतनी ही ज्यादा महान है, इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, उसे भी आप कम नहीं समझ सकते. आइस मीन्स है यहाँ पर हेट्रेड. ओके, यहाँ पेरिश का मतलब था डेथ और यहाँ पर आइस का मतलब है हेट्रेड. एंड हेयर फायर मीन्स है पैशन एंड डिजायर. पैशन या इसे आप डिजायर कहें. ओके, फिर देखो यहाँ इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि मेरे लिए जहां तक मैं जानता हूं, मैंने फील किया है, तो हेट भी यानी कि नफरत भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, विनाशकारी हो सकती है जितनी की आइस है. ओके, एंड व्हाट सफाइस, और वो भी सफाइस, यहाँ पर जो सफाइस वर्ड है वो भी कहते हैं कि ये भी उतनी ज्यादा मतलब खूब सफिशिएंट है आप अपने आप में. सफिशिएंट मतलब मोर देन इनफ. ओके, मतलब जब आप किसी चीज से सेटिस्फाइड हो जाते हो, आपके लिए वो उतनी चीज काफी है, यानी कि ये भी वर्ल्ड को खत्म करने के लिए काफी है. ओके, तो वो दोनों चीजों का फेवर करते हैं. एट द एंड what the poet wants to say, poet wants to say that both the things like passion or desire and the hatred both are responsible for the destruction of the world. यानी दोनों से ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ठीक है, अब चलो कुछ एलिट्रेशन पे आ जाते हैं. क्या क्या एलिट्रेशंस हैं इसमें या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं पोएट ने. लेट्स कम टू दिस. आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम भी क्लियर हो गया होगा. क्या राइमिंग स्कीम है बच्चे, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. ओके, नाउ पहला है यहाँ पर एंजैममेंट. अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज एंजैममेंट. तो एंजैममेंट मीन्स होता है कि जब, देखो आप देख रहे होगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कुछ नहीं, मतलब आप एक सेंटेंस कहते चले जा रहे हो और बस खत्म होता जा रहा है, यानी बीच में कोई स्टॉप नहीं लिया पोइट ने. तो इस तरह के जब सेंटेंस आप फेस करते हैं तो पोइट्री में, तो उसे आप एंजैममेंट कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज किया है सम से. पोइट कहता है यानी कि सम से यानी कि एक ही लाइन का, एक ही स्टेटमेंट का 2 बार रिपीटेशन हुआ है. ओके, तो इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा. व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड एनाफोरा. एंड वन मोर थिंग, इलिट्रेशन भी यूज हुआ है. एस और एस का बार बार आना, जो अल्फाबेट है एस, इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है हेयर. दिस मीन्स वॉट, इट इज द एलिट्रेशन. ओके, जब किसी एक या एक वर्ड का एक से ज्यादा बार रिपीटेशन होता है एक अल्फाबेट का, तो आप उसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे. क्लियर है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोम एंड द पोएट टू. सो माई डियर स्टूडेंट्स, पेन इट डाउन, इसे प्रॉपरली नोट कर लेंगे आप, सो इट वुड हेल्प यू. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी.